जय श्री राम, जय बजरंगबली। सुबह के बजे 2:20। चलते हैं जी दिल्ली की तरफ, शुरू करते हैं जी। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भागते हैं जी। जय श्री राम, जय श्री। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो पहुंचे हुए हैं जी, आने वाले हैं। लेबर वाले भी फ़ोन कर दिया, अरे 5 मिनट में आ जाएंगे। 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन आए नहीं अभी तक। आज उतरेगी जी, थोड़ा सा दूर जाएगी, 2-4 किलोमीटर, और पूरी एक जगह लगेगी। लेकिन गली बेकार बताई है, रात फ़ोन पे बात हुई थी, उसमें बड़ी समस्या, टेंशन हो रही है कि भाई 2-3 जगह से गलियाँ घुसती हैं, लेकिन पता नहीं है कौन सी गली सही तरीके से घुसेगी। लेकिन तीनों गलियों का 2-3 किलोमीटर का बिच्चा है। अगर इधर से गए तब भी 3 किलोमीटर, कोई सी गली से भी घुसेंगे। अगर एक गली भी बंद मिल गई ना तो 3 किलोमीटर का गेट खा के दोबारा से जाना पड़ेगा। अगर वो भी बंद मिली तो उसके बाद में फिर तीसरी गली के लिए 2-3 किलोमीटर का गेट लगेगा। तो देखते हैं जी क्या रहेगा। चलिए जी शुरू करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कैसे उतारेंगे दिल्ली में ईंटें। शुरू करते हैं जी। तो जाओगे गाड़ी अपनी चाहिए बस। ये भी आपकी है? साइड कौन सी है आपकी? बढ़िया रहा। ना ना भाई, बैक के सीधी में जोर लग जाएगा हमारा। तू बैक की बात कर रहा है। ईंट उतरेंगे तेरी वहाँ। हाँ, इस प्लॉट के सामने, खाली के सामने। गली में तो मतलब ही नहीं भाई। तेरी गाड़ी गुड्डी हटा है तो इस प्लॉट में उतर जल्दी। है इस तरफ नहीं खुलता है क्या? नहीं, खुल तो सारी जगह जाओगा, पर ये बदरपुर करवा रखा है बीच साइड में। ये वाला और किसी का है? हाँ तो करवा है ना। नहीं साइड हो जाएगा भाई। इतना 100 फुट है वो। 100 फुट कितना साइड में कर देगा? बैक में कह रहा हूँ, बैक में आई नहीं जाएगी। ये भी तो बैक में आई। नहीं सीधे लाओ ना अभी यहाँ पर। सीधा उल्टा वो तो मेरी टेंशन है अंकल जी। सीधा उल्टा वो तो आ जाएगा, पर घुसेगा नहीं। तेरी आपकी गली में गली में घुसा भी दी तो ईंट कहाँ उतारेगा? नहीं अंदर नहीं घुसेड़नी है। हाँ यहीं पर खड़ी करो, यहाँ उतारेंगे बस। ना ना ऐसे थोड़ी बात कर अंकल जी, वहाँ लगेंगे ईंट। बताओ मेरे को, हाँ ना करो बस। हाँ ना करो ना तो वापिस जाओगे अंकल जी। नहीं वहाँ यहाँ उतरेगी ईंट तो आपकी जो उतरे होनी। दिक्कत हो जाएगी, उसका काम कर रहे हैं उधर पर थोड़ी ऐसे। पर अंकल जी ईंट नहीं उतरेंगी। फोन करो, बात करो। संतोष 60 की धारी, 60 की धारी लाइए। जितना नीचा उसका चट्ठा, उतना चट्ठा नीचे लगाना है। श्री राम। लगा दे, वो पकड़ लेगा। डाला खोल दिया, खोल नहीं अभी। ठीक लिखा गया, जय श्री राम। पर मेरे को लिखाई इतनी बढ़िया नहीं है, लेखक नहीं हूँ इतना बढ़िया मैं। घुमा के लगा दिए। और फूल देखो, सुबह सुबह बागीचा है पूरा। नर्सरी है ये, पेड़ों में पूरे फूल ही फूल हैं। हर तरह की सब्जी, पेड़। राम राम भाई। भाई राम राम, क्या हाल है? कर दी लोड? जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। पानी ले रहा है पीने का? 10 मिनट का काम रहेगा, 10 मिनट का। लो जी, खाली होगी। चलते हैं जी, भागते हैं भागते हैं जी, भागते हैं।
फाटक पर पहुंचे हैं। फाटक 25 मिनट से बंद है। पता नहीं गैस वाली गाड़ी लगी हुई है, पता नहीं क्या हो रहा है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सारा टाइम हो गया आज तो, बड़ा टाइम लगा दिया जी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। पूरा नेट 1 घंटा लग गया पूरा। अब खुली है और अब भी बंद होने वाली है। पहुंचे हैं जी कमरे पे। खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। सुबह से चाय तक नहीं पी है, बस आजकल जल्दी के चक्कर में लेबर वालों में को लेट ना हो, बस यही परेशानी में खाना पीना भी बंद हो गया। चाय सुबह सुबह वैसे तो पीनी नहीं चाहिए, लेकिन जो चल रहा है रूटीन हमारा वो तो चल रहा ही है जी। कड़ी पकौड़ा चलते हैं जी भरने के लिए। जी डाला खोल दिया, कल वाला ही चट्टा बचा हुआ है, इसी में लगा देंगे। बढ़िया घंटे थी कल तो। लोहे की ढाल है। लो जी लगा दिया यहाँ पे। पहले नीचे वाली उठा लेंगे, फिर मिला के लगा देंगे। मैं तो लगा के आ गया। लेबर वाले 1 घंटे बाद आएंगे, तब तक भर देंगे। सो लेता हूँ। बढ़िया इंटे हैं, उनमें देखने की जरूरत ही नहीं है। भर गया जी, चलते हैं देखते हैं क्या माहौल है। गाड़ी उतरेगी तोड़ेगी। थोड़ा बहुत डालेंगे कलर के लिए, थोड़ा बहुत कार्बन हो जाएगा, बाकी कोयला है ही है। पीस के डाल रहे हैं। और ये देखो बाहर निकाल दिए भर के। यहाँ उतरेगी ये गाड़ी, यहाँ लगेगी। इनकम्प्लीट जी पलट मारते हैं और भागते हैं। हाँ भाई सद्दाम है। लो जी भर गए, पलट मार के भागते हैं। रस्सी लगी है, कंप्लीट हो गई। तो चलते हैं कमरे की तरफ। बिल्कुल टाइट मार दी रस्सी, छोरे ने पूरी खींच दी। बने रहिए वीडियो में, आज इनकम खर्चा सब कुछ बताएंगे आप। चलते हैं भागते हैं। मोटे का ट्रैक्टर भर रहा है, अपने से बाद में आया था। ₹2300 आ गया एक चक्कर में। यही फुल करवा दी। बहुत ज़्यादा डीजल ले रहा है, बहुत ज़्यादा। कमरे पर पहुँचे जी। अंगूर लेके आया था, अंगूर खा रहा हूँ। ये देखो पानी डाल के साफ कर लिया, नमक डाल के खा रहा हूँ। हिसाब किताब बना के अभी लिख के बताना पड़ेगा आपको। और अभी बाहर चलेंगे, थोड़ा अभी धूप ज़्यादा है तो दिन छिपने का आनंद लेंगे और बताएंगे आपको। खाना बन रहा है भाइयों का। खाना बनाऊंगा ना, वो घर पर खड़ा है। मोटा ले आया था तुमसे, अब वो हाउस का ट्रॉली जुड़का आ गई। यहाँ भाई होगा बने रहा खाना भाई गाड़ी वाले। अभी लेट हो गया थोड़ा सा, मैं हिसाब कर रहा था ना अंदर बैठे बैठे। दिन छिप गया पूरा प्लॉट भर रहा है आज तो। वैसे तो दिन छिप गया, बढ़िया क्वालिटी नहीं आएगी वीडियो की। मैं लेट हो गया, हिसाब करते करते ना थोड़ा टाइम लग गया मेरे को। हिसाब लिखा पड़ेगा, कई दिन से
पेंडिंग पड़ा हुआ था हिसाब। वैसे तो मैं लिखता नहीं था, पर अब रोड को छोड़ सी हो रही है पैसों में। कम ज़्यादा इधर उधर से खाते में आ रहे हैं, कम ज़्यादा इधर चल रहे हैं, कभी भट्टे पे कम ज़्यादा दे रहे हैं। तो इस हिसाब से हिसाब लिखना पड़ रहा है। वैसे तो मेरा नगद का काम है सारा, हिसाब लिखने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और मैं आलसी बहुत हूँ इस हिसाब में लिखने में, मेरा पैसा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो जी पैसा कमाने की जो हमारी धंधे की जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ। वैसे तो अपनी इनकम शेयर करनी नहीं चाहिए किसी के साथ में भी, लेकिन फिर जब सच्चाई के साथ हम जुड़े हुए हैं तो बताना हमारा फ़र्ज़ है। लोगों को लगता भी होगा, आप लोगों को, कि भाई कितना कमाते होंगे और कितना खर्चा हो जाता है, कितना टोल टैक्स वगैरह, दिल्ली का खर्चा जो भी है सारा बता देता हूँ मैं लिख के। वैसे तो मैं लिख के लेके आ रहा था, लेकिन फिर मैं लेट हो गया था, मैं लिख के नहीं लेके आया। किसी दिन और भी बता दूँगा मैं, फिर जो नए लोग जुड़ेंगे उनको पता चलेगा, या फिर आप लोग भी नए जुड़े हो तो। हम भरते हैं भाई, जैसे 5500 ईंटें भरते हैं हम अपने ट्रैक्टर में, तो वो किराया होता है जैसे 1500 रुपये, 1000 का, 1000 पे 1500 रुपये ले जाने का भट्टे से दिल्ली तक का, जहाँ पे भी साइड होगी आपकी वहाँ से वहाँ तक का 1500 रुपये किराया मान के चलो। 1600 भी हो जाता है, 1700 भी हो जाता है, और 1300 सबसे डाउन जो है रेट वो 1300 रुपये का है, जो सबसे बिल्कुल नीचे वाला। उससे कम हम ले जा नहीं सकते, क्योंकि उसमें फिर घर से देने ही आएंगे, नहीं देने आएंगे तो थोड़े पैसे बचेंगे, उससे फिर काम नहीं चलता, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत होता है। लोड का साधन है और उसमें टायर की साई भी है, लेबर वाले भी है। अब मेरे पास 1000 रुपये के लेबर वाले, आप लोगों को पता ही होगा, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे भी आ जाते हैं वो। और सुबह सुबह 8 बजे से पहले उनको खाली करके देनी होती है, जल्दी से जल्दी लगानी पड़ती है। सुबह टाइम का भी चक्कर था और वहाँ घुस भी नहीं रही थी, इसीलिए वापस ले आए। तो जी 15 पंजे 75, और ये मान लो आप हिसाब लगा लेना कैलकुलेटर में थोड़ा सा। अब मैं तो लगा के लेके आता तो फिर मैं काफ़ी सारा टाइम हो जाता, अंधेरा हो जाता, फिर खाना खाने का टाइम हो जाता, इसीलिए मैं लिख के लेके आया। फिर किसी दिन लिख के बता दूंगा मैं। तो अब मोटा मोटा हिसाब लगा लो आप, 1500 रुपये का किराया है, 1500 का ही मान लो आप। जो डाउन होता है वो 1300 का होता है हमारा, सबसे थर्ड क्वालिटी का जो रेट होता है वो, जब मंदा ठंडा हो जाता है। लेकिन अब 1500 का चल रहा है, 1600 का भी चल जाता है कभी कभी, 1700 का भी। तो उसमें हो गया, आप लिख लेना भाई। ये मान लो आप जैसे महीने का मान लो आप 15-30, जैसे रोज़ के हमारे 4000 रुपये लगा लो आप, 4-3 12 हो गए, मोटा मोटा बता रहा हूँ। 4-3 12 जो बच्चा था वो बता रहा हूँ मैं, खर्चा काट के। वैसे तो 2 लाख रुपए के समथिंग होंगे वैसे तो, अगर खर्चा नहीं काटोगे तो। फिर उसके बाद में डीजल हो गया 2000 रुपये का, आप कैलकुलेटर निकाल के हिसाब लगा लेना। 2000, 2200, अब अपना ट्रैक्टर 2300 रुपये का डीजल खा रहा है इस टाइम। मौके में आपको दिखाया ही है मैंने, 2300 रुपये का डीजल। तो ये पंप की वजह से खा रहा है। पंप दिखाएंगे, घर पे ले जाना पड़ेगा गांव में, वहीं पे सही मिस्त्री हमारे कैथल में ही है, बढ़िया, जो जायज़ पैसे लेते हैं और बढ़िया काम करते हैं, क्वालिटी वाला। तो उसमें फिर बेधड़क होके ट्रैक्टर खुलवा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विश्वास नहीं कर सकते हम अपना मिस्त्री के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो फिर यहाँ पे जो थोप नहीं सकते हर एक आदमी पे, बाहर का इलाका है, महंगे पैसे लगते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा विश्वास नहीं करते हम। तो इसीलिए वहीं की आदत बनी हुई है, वहीं पे कम पैसे लगते हैं। जितना भी ये डीजल खाएगा उतना ही कम पैसे लगेंगे। वैसे तो डीजल ज़्यादा ही ले रहा है। इसको अपना ट्रैक्टर लेता है 2000 रुपये का डीजल, सही नॉर्मल, पूरी जान लगाएगा, पूरे जोर लगाएगा और सही खिंचाई करेगा। 2000 रुपये नॉर्मल। अब 2300 का मान लो, 2300 रुपये तो डीजल हो गया। और इधर हो जाता हूँ मैं, कमर दुखने लग जाएगी नहीं तो फिर। 2300 का डीजल हो गया, 1000 रुपये के लेबर, 3300 रुपये हो गए मेरे भाई। उसमें हो गया। फिर जो होता है 500 रुपये हमारा जो रोटी पानी का वो खर्चा लगा लीजिए, और 500 रुपये और एक्स्ट्रा जो वो सीक्रेट होते हैं मैं बता नहीं सकता। सोशल अकाउंट है और सोशल मीडिया से हम जुड़े हुए हैं। मैं अब अकेला घर का ही मेंबर नहीं रह गया हूँ, आप लोगों के साथ में जुड़ा हूँ, तो मैं एक सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ इंसान बन गया हूँ। जैसे आप लोगों के साथ में
ये हमारी यूट्यूब कामयाब हो ना हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन नहीं, इसका हिस्सा बन चुका हूँ सोशल मीडिया का। ये बातें बतानी बहुत ज़रूरी है, सबके मन में ही होता है। ठीक है जी। वैसे नॉर्मली हम 1,20,000, 15,000, 30,000, 1.5 लाख रुपए तक महीना कमा लेते हैं, लेकिन उसमें हमारे टायर जो होते हैं वो कम से कम 300, 400, 500 रुपये का मेंटेनेंस डेली का मान लीजिए। 10,000 रुपये महीना ट्रैक्टर खाएगा ही खाएगा। आप कितना ही सावधानी से और सतर्क होकर चला लीजिए, 10 से 15,000 रुपये महीने का खर्चा होगा आपका। ये हो गया मतलब 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आप अपने ट्रैक्टर पे मान लीजिए। ट्रॉली भी आ गई उसमें, टूट फूट, बैरिंग, हुक और ट्रैक्टर का भी उसमें सारा मेंटेनेंस, सर्विस वगैरह सब कुछ आ गया उसमें 2 लाख रुपए में। अब मान लो अगर जैसे मैं हूँ, जिनके परमानेंट ट्रैक्टर चलते हैं वो थोड़ा ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ। मैं 15 दिन, महीना भी, 2 महीने भी घर पे रह जाता हूँ। 6 महीने की इनकम मान लो मेरी, 6 महीने में घर पे रहता हूँ। 6 नहीं तो 8 मान लो, 8 महीने मान लो, 8 महीने काम पर और 4 महीने में घर पे, अगर टोटल हम बजट बनाएं तो ये है मेरी इनकम। 5 ज़्यादा ही बनेगी भाई, 1 लाख रुपए, 12 लाख रुपए हो गए, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए तक मैं सेव कर लेता हूँ। लेकिन सेव उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से आप अपना खर्चा, आप अपना जो मेंटेनेंस को मेंटेन करके चलते हो। लेकिन मेरे से 2 साल से मेंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि दिक्कत हो गई थी, तो उसके कारण मैं कामयाब सा थोड़ा सा हो नहीं पाया, मैं फ्लॉप हो गया था। फेलियर आप कह सकते हो, मैं फेलियर ही कहूँगा, क्योंकि कामयाब नहीं हुआ तो फेलियर। तो उसके हिसाब से मैं फिर कामयाब नहीं हुआ तो 2 साल बहुत पीछे चला गया था। 20 लाख रुपए मैंने इधर उधर कर दिए थे। अब तो खैर सिस्टम सही है, अब सही कमा रहा हूँ, सही लेना देना भी है भाई मेरे को बहुत सारा, लेकिन वो अभी उलझन का सिस्टम है। जब उससे बाहर निकलेंगे तो मैं सारा बायोडाटा आपके सामने रख दूँगा, कैसे क्या हुआ था, कैसे नुकसान हुआ था। इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया कि भाई मेरा जो नुकसान 20 लाख 15 लाख रुपए का हुआ है वो आपके साथ ना हो। ये चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। इस साल में दिवाली के आसपास में क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। फिर उसके बाद में आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी अगर जिंदे बसते रहा तो, क्योंकि आदमी का कभी भरोसा नहीं होता। सच्चाई आज बोल गया कल ना हो, आज झूठ बोल गया तो कल ना हो। एक कदम का भरोसा नहीं होता इंसान का। तो वही बता रहा हूँ कि वो वीडियो ज़रूर मिलेगी आपको देखने के लिए, मैं ज़रूर लेके आऊँगा आप लोगों के सामने, क्योंकि आपका नुकसान ना हो। ये काम करने के लिए आपको 20 लाख रुपए चाहिए। मैं जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन ये सारी बातें मैं बताता हुआ ही चलूँगा। सच्चाई के साथ आपको रूबरू करवाने का मेरा फ़र्ज़ बनता है, और मैंने जो मुहिम चलाई है सच्चाई वाली वही मैं आपको दिखाऊँगा। आपका नुकसान होने से बचाऊँगा। अगर आप कहीं भी किसी भी दलदल में फंसते हो तो आपको बचाने की कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सकेगा। लेकिन वैसे तो देखो भाई, सौभाग्य की बात है, आप सीधा काम करते करते आपसे उल्टा कब हो जाए पता नहीं लगता। तो जी 20 लाख रुपए से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप ट्रांसपोर्ट वाला मत करिए। आप दुकान कर सकते हो, जैसे बिल्डिंग मटेरियल की दिल्ली में कर सकते हो, या आपके आसपास पॉपुलेशन वाले एरिया में ये दुकान करनी पड़ेगी आपको। ईमानदारी से काम करोगे तो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक आप बिल्डिंग मटेरियल से कमा सकते हो, क्योंकि भट्ठे चलते ही आपको 1 लाख ईंटें, अगर आपके पास जगह है तो 1 लाख ईंटें लगा लीजिए, और उसमें से धीरे धीरे वो बिकती रहेंगी। और जो आपका ट्रांसपोर्ट वाला है वो आपके पास अपने आप ही आएंगे। जैसे हमें ट्रैक्टर वाले पहले घूम के ऐसे ही बेचते थे हम बिल्डरों के पास कि भाई ईंटें इस रेट की हैं ले लो, तो वो 100-200 रुपये कम ही ऐसे मार्जिन निकल आता था। जब आप दुकान पे रख रहे हो, आज 5 लाख रुपए की ईंट रख रहे हो ना, 1 लाख अगर भट्ठे से लेके आ रहे हो, या फिर भट्ठे से ट्रांसफ़र होके आपके पास आ रही है 5 लाख रुपए में 1 लाख ईंटें, अगर ट्रांसफ़र होने के बाद 6 लाख रुपए की ईंट आपके पास आ रही है ना, तो वो आपकी बिकेंगी कम से कम 7,500-8 हज़ार रुपये की 1,000 ईंटें, क्योंकि वो आपके पास रखी होंगी। बढ़िया ईंटें रखनी है आपने, हल्की ईंटें नहीं रखनी, साफ़ सुथरी बढ़िया कोयले से पकी हुई, और वही आपको बचा देंगी। धीरे धीरे वो एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में वो बिकती रहेंगी। और जो आपको बंद चक्कर आ जाए तो वो ट्रांसपोर्ट होके आप जिनसे भी लोगे माल, वो 100-200-300 रुपये का आपको कमीशन मिलेगा, वो आप साइड पर उतरवा देना। आपकी दुकान पर 100-50 ईंटें वो बिकती रहेंगी 8,000 रुपये के रेट में।
तो ये है जी। बाकी आप कोई भी किसी भी प्रकार की नॉलेज आप दुकान करना चाहते हो या फिर दुकान आपने ऑलरेडी कर रखी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। कभी आप नंबर भी छोड़ सकते हो, मैं वॉइस कॉल करके आपको सब कुछ बता सकता हूँ। तो चलिए जी, बस यही जानकारी है। अभी खाना खा रहा हूँ मैं, खाना खाने के बाद में फिर सोना है। तो चलिए जी, घर पे बात करता हूँ शाम को। यही जानकारी है जी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जय श्री राम ज़रूर लिख देना, और भाई हौसला बढ़ता रहे मेरा उससे। तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो एंड तक देखी है तो धन्यवाद जी आपका, हाथ जोड़ के। चलिए जी, इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो एंड तक देखने के लिए हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद जी। और अच्छे लोगों को शेयर कर देना जी, और जिसको ज़रूरत है दुकान की, काम की, धंधे की, शेयर कर देना जी। थैंक यू।